हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं आ गया फिर से एक बार आप लोगों के बीच और इस बार हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। अब ब्रिक्स के बारे में क्यों बात करें? न्यूज़ चैनलों पे लगातार खबर चल रही है ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। ब्रिक्स है क्या? ये क्या करता है और इसे क्यों आना ज़रूरी था? और इससे दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है? शॉर्ट में बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ब्राज़ील से इंडिया को कुछ खरीदना है या इंडिया को ब्राज़ील से कुछ खरीदना है। ब्रिक्स के आने से पहले खरीदना था, तो क्या होता था कि हमें डॉलर पहले लेना होता था और फिर डॉलर के माध्यम से हम वहाँ खरीदी करते थे। हम अपने रुपये में खरीदी नहीं कर सकते थे या ब्राज़ील अपनी करेंसी में हम इंडिया से नहीं खरीद सकता था। लेना-देना था ब्राज़ील को इंडिया से, इंडिया को ब्राज़ील से। लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा था? डॉलर का, अमेरिका का। और इसी चीज़ को बाईपास करने के लिए बहुत सारी कंट्री ने एक कोशिश की और सबसे पहले 5 कंट्री सामने आए, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सभी ने मिल करके एक बैंकिंग निज़ाम बनाया जो डॉलर को बाईपास कर सके। यानी कि डॉलर को हाथ लगाए बगैर हम कुछ खरीद सकें। और यही धीरे-धीरे चलते ये करीब 15 साल पहले शुरू हुआ था। मैं अंदाज़े से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 साल पहले शुरू हुआ था। 15 साल पहले शुरू हुआ था ये सब चीज़। और आज जो है ना ये बहुत पॉपुलर हो गया है। अब इसमें बहुत सारे देश जैसे ईरान भी शामिल हो रहे हैं और कई ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान और और भी कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो धीरे-धीरे इसमें आ रही है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आर्थिक मोर्चे पे बहुत बड़ा अमेरिका के लिए खतरा साबित हो रहा है ब्रिक्स। तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि गद्दाफी जो लीबिया के मतलब राष्ट्रपति थे, सर्वोच्च थे, उन्होंने कहा था कि हम कोई भी लेन-देन डॉलर में नहीं करेंगे, हमें अब रियल करेंसी यानी कि सोने में लेन-देन करना है और इसी वजह से वहाँ तख्ता-पलट हुआ, आप सभी जानते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं अमेरिका की कमर तोड़ देगी। आर्थिक मोर्चे पे अमेरिका को बहुत पीछे करने वाली है और बाकी जो कंट्रीज़ है, जैसे रसिया है, इंडिया, चाइना और जो लोग ब्रिक्स कंट्री है, ये आपस में मतलब डॉलर को शामिल किए बगैर आपस में लेन-देन कर सकते। तो इसका फ़ायदा उन कंट्रियों को होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, अमेरिका बार-बार मतलब डॉलर के लेन-देन में कुछ न कुछ चार्जेबल कर देता था, कुछ न कुछ शर्तें लगा देता था। तो ये जो चीज़ है, ये मतलब इससे लोग परेशान थे और लोगों को चाहिए था उनका आज़ाद करेंसी, यानी कि वो बहुत हद तक इंडिपेंडेंट हो जाए डॉलर के ऊपर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सरकारें हैं। सरकारें जो हैं वो अपनी करेंसी में या डॉलर में या बैंकिंग सिस्टम में इसलिए लेन-देन करती है क्योंकि उसका कैलकुलेशन रहना चाहिए, हिसाब-किताब मिलना चाहिए। लेकिन जो आम नागरिक है, उन्होंने भी बाईपास किया हुआ है। अब उन्होंने कैसे बाईपास किया हुआ है? उन्होंने बाईपास किया हुआ है इथेरियम, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया से डॉलर जो है ना, वो कमज़ोर हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो मील का पत्थर साबित हो रहा है वो ब्रिक्स और क्रिप्टो करेंसी, जो डॉलर को यकीनन पीछे की तरफ ले जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू।